अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। तो इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो भी यही था, तो ये इसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से जो डीएनए है, डीएनए जो है वो अनवाइंड हो जाता है। तो इसको कौन अनवाइंड करता है? इसको अनवाइंड करता है एंजाइम, जिसको कहते हैं हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम इसको अनवाइंड करता है। तो अनवाइंड जब हो जाता है, ये ऐसे अलग खुल जाते हैं, तो इन दोनों ही स्ट्रैंड्स पे जो है प्रोटीन्स आ जाते हैं, उनको कहते हैं एसएसबी प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो इसकी इन प्रोटीन्स की मैं एग्जांपल आपको ऐसे समझाती हूँ। मान लो आपने कॉम्ब किया अपने बालों को, आपने यहाँ से कॉम्ब किया, आपने यहाँ से कॉम्ब किया, उसके बाद क्या हुआ, आप यहाँ पे क्लिप लगाते हो ताकि ये बाल जो है यहाँ पे एंटर ना हो सके, यहाँ पे मिक्स ना हो, ताकि आप आराम से यहाँ पे कॉम्ब करो। तो सेम इसका फंक्शन यही है, जो एसएसबी प्रोटीन्स है इनका फंक्शन है हेयर क्लिप की तरह। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स को पकड़ के रखते हैं ताकि फिर से ये कॉइलिंग ना करे। तो फिर से जो हेलिकेज ने मेहनत की बॉन्ड ब्रेक करने की, इनको अनवाइंड करने की, फिर से जो ये है दोबारा से कॉइलिंग ना हो, तो सारा जो खेल ही बिगड़ जाएगा। तो एसएसबी का ये रोल है, ये फर्दर कॉइलिंग को रुकाते हैं। फिर इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम, उसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसका सेंट्रल रोल रहता है रेप्लिकेशन में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेप्लिकेशन में। तो इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो इसका रेप्लिकेशन फंक्शन है, मतलब ये नई जो स्ट्रैंड, रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? अपने जैसे ही दूसरी कॉपी बनाना। तो जब ये अनवाइंड होता है, यहाँ पे एक और स्ट्रैंड बनती है। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे एक और स्ट्रैंड बन रही है, नई स्ट्रैंड बन रही है। तो रेप्लिकेशन का मतलब भी यही है कि अपने जैसा दूसरी कॉपी बनाना। तो यहाँ पे जो है दूसरी कॉपी बन गई, तो इसमें किसने हेल्प की? इसमें हेल्प की डीएनए पॉलीमरेज ने। तो ये आया इसका पहला फंक्शन। नंबर सेकंड फंक्शन इसका है रिपेयरिंग एरर्स। देखो एक सेल जब रेप्लिकेशन करता है, डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, तो चांसेस होते हैं कि उसमें एरर्स हो सकते हैं, क्योंकि डीएनए का जो साइज है वो काफी वास्ट है सेल में। तो चांसेस है कि वहां पे एरर हो सकते हैं, तो वो ट्रांसमिट हो सकते हैं सेल टू सेल, और पूरी बॉडी में वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो उस चीज को कौन करता है? उस चीज को प्रोटेक्ट करता है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल में। इससे क्या होता है कि फेथफुल ट्रांसमिशन रहता है फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। वरना बहुत सारी जो है एरर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा गलतियां हो सकती है। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना। वहां पे एक न्यूक्लियोटाइड है, वहां पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है वहां पे पेस्ट हो जाएगा, वो एक कंप्लीट गलत इंफॉर्मेशन देगा, जिसका जो इफेक्ट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नजर आ जाएगा। तो डीएनए में दूसरी चीज आती है बेस पेयर। देखो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है, ये मैंने यहाँ पे अलग रखी है, मैंने यहाँ पे अलग रखी है। तो ये जो इसके अंदर मैं दिखा रही हूँ ए जी सी टी, ये सब ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए इन्हीं का बना होता है। जैसे एक वॉल होती है, एक वॉल किसकी बनी होती है? ब्रिक्स, एक ब्रिक, दो ब्रिक, तीन, चार, बहुत सारी ब्रिक्स हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या नजर आती है? एक वॉल नजर आती है। उसी तरह से जो डीएनए की ब्रिक्स हैं वो कौन है? वो है ये न्यूक्लियोटाइड्स। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स से ही जो है एक डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आता है बेस पेयर रूल। एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको पेयर करना होता है। एक रूल रखा गया है कि जो एडेनिन है उसको थाइमिन के साथ ही पेयर बनाना है। वो किसी एडेनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, एडेनिन गुआनिन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। एडेनिन बनाएगा बॉन्ड किसके साथ? थाइमिन के साथ। ये क्या है? ये बेस पेयर रूल है। और गुआनिन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये आ गया बेस पेयर रूल। तो यहाँ पे भी आप देख लो, ए जो है टी के साथ बॉन्ड बना रहा है, जी सी के साथ, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर तीसरी चीज डीएनए में आती है। देखो ये दोनों स्ट्रैंड जो है आपको दिखाई देगा, यहाँ पे मैंने 3 प्राइम लिखा हुआ है, 5 प्राइम लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 प्राइम 3। ये सब क्या है? ये सब ये है कि ये जो दोनों ही जो स्ट्रैंड्स होती हैं ये एंटी पैरेलल चलती हैं। एंटी पैरेलल का मतलब है कि अगर एक यहां से जा रहा है, दूसरा यहां की तरफ आ रहा है, इसका मतलब होता है एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे आप देख लो कि अगर यहाँ पे एक यहाँ पे चल रही है 5 to 3 एंड चल रही है, तो यहां से चल रही है, ये इधर तरफ चल रही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो डीएनए है वो किस तरफ चलेगा? वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चलेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये जो डीएनए ये चल रही है, और यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रही है, ठीक है। तो ये दोनों जो है क्या होती है? एंटी पैरेलल होती है। ओके,
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि जो डीएनए के अंदर मैं जो बोल रही हूँ न्यूक्लियोटाइड, ये किसका बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के 3 सब यूनिट होते हैं। पहला ये शुगर का बना होता है, नंबर 2 ये बना होता है बेस का, नाइट्रोजनस बेस का, एंड नंबर 3 ये बना होता है फॉस्फोरिक एसिड का। तो नंबर 1 शुगर का जो बना होता है, पहले हम शुगर देखते हैं। शुगर इसमें किस टाइप की होती है। शुगर इसमें होती है 5 कार्बन, 5 कार्बन वाली शुगर होती है इसमें, इसको कहते हैं पेंटोज शुगर। तो शुगर के भी टाइप्स हैं इसमें, क्योंकि देखो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स का है, एक है डीएनए एंड दूसरा है आरएनए। तो इनके अंदर शुगर भी अलग अलग है। तो ये शुगर जो मैं दिखा रही हूँ दिस इज, ये शुगर है आरएनए की और ये शुगर है डीएनए की। अब देख लो आपको इसमें क्या डिफरेंस नजर आता है। इसमें से डिफरेंस लगभग ये पूरा सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। और ये किस कार्बन नंबर पे, ये कार्बन नंबर यहाँ पे, ये जो है ना, ये जो आपको ये बैंड नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे कार्बन है। क्या है, कार्बन है। ये कार्बन नंबर 1 आया एंड ये कार्बन नंबर 2 आया, 2 आया। तो ये 2 कार्बन पे क्या है, डिफरेंस है। तो ये सिंपल राइबोज है, ये आरएनए में शुगर प्रेजेंट होगी, और ये जिसको 2D, क्योंकि यहाँ पे H कहाँ पे है, कार्बन 2, इसलिए 2 डिऑक्सी राइबोज, ये किसमें प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है डीएनए में एंड ये प्रेजेंट है आरएनए में। यहां तक समझ में आया। उसके बाद नंबर 2 इज बेस, ठीक है, जिसको नाइट्रोजनस बेस भी बोलते हैं। तो देखो इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 रिंग्स है और यहाँ पे 1 रिंग है। तो ये होगी प्यूरिन, ये होगी पायरिमिडीन। प्यूरिन जो है इसमें 2 रिंग्स होती हैं एंड पायरिमिडीन में 1 रिंग होती है। तो प्यूरिन की एग्जांपल कौन कौन सी हुई, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। पायरिमिडीन की होगी एडेनिन एंड गुआनिन। अब देख लो, अब आप बोलोगे कि अभी तक मैं 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स बता रही हूँ, तो ये 5वां यूरेसिल कहाँ से आया। तो आरएनए जो मैंने आपको बताया, आरएनए जो एक न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ थाइमीन। उसमें थाइमीन नहीं प्रेजेंट होता है लेकिन यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो उसी तरह से डीएनए में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है, थाइमीन प्रेजेंट होता है। तो यहां तक क्लियर है आपको। शुगर बेस 2 आ गए कंपोजिशन। नंबर 3 इज फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये चीज जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है डीएनए को। तो देखो यहाँ पे ये जो है POH, तो ये 2 OH है, इन दोनों का काम होता है ये, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसको बॉन्ड बनाना है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ भी। अगर यहाँ पे, अगर मान लो ये तीनों चीजें अगर इस चीज में है, A में है, तो इसको बॉन्ड बनाना है G के साथ। तो ये जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो जब स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इसका, न्यूक्लियोटाइड का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें, तो इस लेक्चर में फिलहाल क्योंकि हम रेप्लिकेशन पढ़ने जा रहे थे, तो रेप्लिकेशन को पढ़ने से पहले हमें उसका जो स्ट्रक्चर है तो उतना डिटेल मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब आप रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी, तब आपको जो रेप्लिकेशन है उतना टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक अबाउट दिस। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो रेप्लिकेशन है, प्रोकारियोट्स में जो रेप्लिकेशन है वो किस तरह से होती है वो पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।